अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एके कोचिंग सेंटर। अच्छा, मैट्रिक मैथ्स का चैप्टर है हमारा वेरिएशन और एक्सरसाइज उसकी आज हम इंशाल्लाह करेंगे 18.2। 18.2 में हमारे क्या है, एक डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन का हमारे पास जो है वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। वेरिएशन आपको बता चुका हूँ कि वेरिएशन क्या होता है हमारे पास, कि चेंज इन वन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड वेरिएशन। अगर एक क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, उसको हम बोलते हैं वेरिएशन। अब वेरिएशन के हमारे पास दो टाइप्स होती है, एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरा होता है इनवर्स वेरिएशन। अब डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन का मतलब क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब है अगर एक क्वांटिटी में जो है वो फर्क आ रहा है तो दूसरी क्वांटिटी में उतना ही फर्क आ रहा है, यानी कि अगर एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज भी क्या होगी, बढ़ेगी। जिस तरह से हमारे मुल्क में जो है वो डॉलर जो है वो उसकी कीमत जो है वो बढ़ती है, तो हमारे मुल्क में महंगाई भी बढ़ती है। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि डॉलर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है महंगाई की, यानी कि डॉलर बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी, डॉलर के रेट कम होंगे तो महंगाई भी बढ़ेगी। इस तरह पेट्रोल है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो चीजों की कीमतें भी क्या होती है, बढ़ती हैं। तो डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब है अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज भी क्या होगी, कम होगी। सही है। जैसे कम, यानी कि डायरेक्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज बढ़ेगी, कम होगी तो दूसरी चीज भी क्या होगी, कम होगी लाजमी। इनवर्स का मतलब है कि एक चीज अगर हमारे पास एक चीज में कमी आ रही है तो दूसरी चीज बढ़ेगी, दूसरी चीज में कमी आ रही है तो एक चीज बढ़ेगी। जिस तरह से हमारे पास जो है वो हम लोग एक घर है, एक घर बन रहा है, उसमें अगर हमने 40 मजदूर लगाए हैं, सही है, 40 जो है हमने मजदूर लगाए हैं, इसमें 20 जो है मिस्त्री और 20 जो है वो मजदूर है। अगर हम लोग इनकी तादाद बढ़ा दें, यानी कि हम लोग यहाँ पहले 40 वर्कर्स थे, अब अगर हम 80 कर दें, पहले 40 वर्कर्स थे और उसको अगर हम 80 कर दें तो हमारे पास क्या होगा, अगर 40 दिन में 40 वर्कर्स काम कर रहे हैं और एक महीने में घर बन रहा है, तो अगर हम 80 कर देंगे तो जाहिर सी बात है वो दिन कम हो जाएंगे, हो सकते हैं वो दिन हाफ हो जाए। अगर एक महीने यानी कि 30 दिन में बन रहा है, 40 मजदूर काम कर रहे हैं, तो वही घर जो है वो हमारा 15 दिन में बन जाएगा अगर जो है वो 80 मजदूर काम करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि वर्कर्स जो है और डेज, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो है, कौन सा रिलेशन है, वो इनवर्स रिलेशन है। सही है। तो वर्कर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/डेज के। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन को लिखने का एक तरीका है कि अगर दो जो आपके पास प्रॉपर्टीज हो या दो रेशोज आपस में अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो आप इस किस तरह से लिखोगे इसको। अगर मेरे पास है A रेशो B, तो ये तो आ गया मेरे पास रेशो। अगर मेरे पास दो क्वांटिटीज है A और B, समझो मेरे पास दो क्वांटिटीज है A और B। अगर कोई मुझे बोलता है कि A जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B के, अगर A जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B के, तो मैं इस तरह से लिखूंगा A जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B के, डायरेक्ट डाल दूंगा प्रोपोर्शनल। अगर कोई मुझे बोलता है कि A जो है वो B के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसको मैं लिखूंगा A प्रोपोर्शनलिटी और 1/B। तो जब भी इनवर्स का प्रोपोर्शन आएगा, इनवर्स वेरिएशन की बात आएगी, तो आपने 1/, में करके लिखना है। सही है। तो यानी कि A जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/B के और A जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B के। तो सिंपल जो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है। और ये वाला साइन जो है, ये साइन हमारा प्रोपोर्शनैलिटी का, प्रोपोर्शनैलिटी। सही है। ये साइन हमारा प्रोपोर्शनैलिटी का और ये साइन हमारा B का है। और हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि जब भी हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इजिकल्स टू आता है। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, A इजिकल्स टू, और हमारे पास जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा इक्वल्स टू आएगा और कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। और इस पूरी एक्सरसाइज में जो कांस्टेंट हम यूज करेंगे वो कांस्टेंट हमारे पास होगा K। अगर आप डायरेक्ट की बात कर रहे हो तो A इक्वल हो जाएगा K B के। इस साइन को हटा के हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट लगाया और साथ में हमने B लगाया। अगर हम बात करें इनवर्स प्रोपोर्शन की तो उसमें क्या होगा, A जो है वो इक्वल हो जाएगा K/B के। सही है। आप इसको यूं भी लिख सकते हो, K मल्टीप्लाई बाय 1/B, तो K 1 से मल्टीप्लाई होगा और B जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो सिंपल ये बन जाएगा। तो ये जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन है और ये जो है वो इनवर्स वेरिएशन है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि इफ y वेराइज डायरेक्टली एज x, वेराइज पढ़ लो या वेरीज पढ़ लो, ये y जो है वो डायरेक्टली वेराइज डायरेक्टली एज x, यानी कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि डायरेक्टली की बात आई ना, वर्ड जो है डायरेक्टली की बात आई है, तो हम डायरेक्ट वेरिएशन का जो है वो कॉन्सेप्ट यूज करते हुए y को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देंगे x के साथ। अगर ये बोलता कि y वेरीज इनवर्सली एज x, तो मैं यूं लिखता इसको 1/x। ठीक है। लेकिन इन्होंने डायरेक्टली बोला है तो मैं
यूं लिखूंगा, ये हो गया मेरे पास डायरेक्टली। अब क्या रहा है, एंड y इक्वल है 10 एंड x इक्वल है 3। सबसे पहले आपको इस x और इस y की वैल्यू दी हुई होगी, इस x और इस y की वैल्यू दी हुई होगी। आपने क्या करना है कि कांस्टेंट k की वैल्यू निकालनी है, और आपके पास जो बुक में आंसर होंगे उसमें k की वैल्यू कभी भी गिवन नहीं होगी, हमेशा वो वैल्यूज गिवन होगी जो आपसे पूछी गई हैं, जैसे कि y इन टर्म्स ऑफ x, y व्हेन x इक्वल है 6 और x व्हेन y इक्वल है 15। अब ये तीन हमें कंडीशन दी हुई है। सबसे पहला काम हमारा क्या है, हमने कांस्टेंट फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे, इक्वल्स टू लगाएंगे और एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो y जो है वो इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट k है और यहाँ पे x। पूरी एक्सरसाइज में कांस्टेंट एक ही यूज होगा, वो कांस्टेंट हमारे पास k है। सबसे पहले हमने इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो ये x यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, y जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो k इक्वल हो जाएगा y ओवर x के सिंपल वैल्यूज पुट कर दो। ये वाली वैल्यूज नहीं पुट करनी, सबसे पहले जो है आपने सबसे पहले जो गिवन है वो वैल्यूज पुट करनी है। y की वैल्यू 10 है, k इक्वल है 10 और x की वैल्यू हमारे पास है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 ओवर 3, और सिंपलीफाई नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास जो है वो k की सिंपल वैल्यू आ गई। अब काम खत्म नहीं हुआ, अभी असल काम हमारा शुरू हुआ है। अब तीन कंडीशन है हमारे पास, 1 2 3। पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, y इन टर्म्स ऑफ x। y इन टर्म्स ऑफ x का मतलब है क्या, y लिखो x की फॉर्म में, यानी कि x की वैल्यू आपने नहीं निकालनी, आपने y को लिखना है इन टर्म्स ऑफ x। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि नंबर 1 y इन टर्म्स ऑफ x। तो ये बहुत इजी है, आपने इक्वेशन बनाई हुई है, y इक्वल है kx के, k की वैल्यू अभी निकाली है, बस k की वैल्यू पुट कर दो और जो है वो आपके पास y इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा। तो आपको पता है कि y जो है वो बराबर है किसके, kx के, सही है। k की वैल्यू आपने अभी निकाली है, k की वैल्यू क्या है हमारे पास 10/3 और साथ हमारे पास जो है वो x आ जाएगा, तो ये जो है ये हमारे पास आ गया y इन टर्म्स ऑफ x। x की फॉर्म में हमने y लिख दिया। अब कंडीशन 2 है हमारे पास, कंडीशन नंबर 2 क्या कह रही है हमें कि y निकालो, फाइंड y व्हेन x इक्वल है 6, यानी कि आपने y फाइंड करना है, फाइंड y व्हेन x इक्वल्स टू 6, सही है। यही जो है आप इक्वेशन यूज करो, y इक्वल्स टू kx यूज करो, सही है। इस x की जगह पे बस 6 पुट कर दो, और k की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 10/3, तो y इक्वल हो जाएगा 10/3 मल्टीप्लाई बाय k की वैल्यू आपको, x की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, सही है। मल्टीप्लाई का साइन है ये, तो 10 को अगर इसको आप यूं भी कर सकते हो, 3 1 3 3 2 6, तो y इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 आए तो 2 10 20, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20, और अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो 10 6 60 और 3 से डिवाइड करोगे तब भी आपके पास 20 ही आएगा। तो ये आपके पास आ गया y का आंसर, सही है। सेकंड कंडीशन में हमारे जो है वो आ गई। अब थर्ड कंडीशन हमारे पास कि x निकालना है आपको व्हेन y इक्वल है 15, आपने x निकालना है, तो थर्ड कंडीशन है हमारे पास फाइंड x व्हेन y इक्वल है 15। इक्वेशन वही यूज करोगे आप, y इक्वल टू kx, y इक्वल टू kx, आपने इस बार x फाइंड करना है, तो k यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, y जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि x बराबर हो जाएगा y ओवर k के। बस सिंपल वैल्यूज पुट करनी है अभी। y की वैल्यू क्या गिवन है हमें, y की वैल्यू गिवन है हमें 15, यहाँ पे आ जाएगा 15 ओवर k की वैल्यू आपको क्या गिवन है, k की वैल्यू सबसे पहले आपने निकाली है 10/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 10/3। एक चीज आपको पता है कि कोई भी चीज अगर डिवाइड के डिवाइड में होती है ना तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि जो 10 है 10 के डिवाइड में 3 है, तो ये 3 जो है वो सबसे ऊपर चला जाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि 15/10 लिखा हुआ है आपके पास, तो 15/10 और इसके डिवाइड में आपके पास 3 है, तो जब ये 10/3 डिवाइड हो रहे हैं, इसको जब आप ऊपर जाके लेके जाओगे तो ये मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो उसको आप इस तरह लिखोगे 15/1 मल्टीप्लाई बाय 3/10, सही है। जब डिवाइड में मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो चीजें क्या होती है, रेसिप्रोकल होती हैं, तो आप इस तरह से लिख दो या डायरेक्ट 3 को ऊपर जाके मल्टीप्लाई करा दो, एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे कि 3 को डायरेक्ट ऊपर जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 3 जो है 15 से मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास आ जाएगा 15 3 45, और ओवर जो है हमारे पास डिवाइड में हमारे पास ऑलरेडी 10 मौजूद है। 5 के टेबल से इजीली हम काट सकते हैं, 5 2 10 और 5 9
45। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 9/2। तो इस तरह से जो हमने आंसर निकालने हैं, सबसे पहले हमने आंसर निकाला k का। k के आंसर आपको गिवन नहीं होगा बुक में, पहले बता चुका हूं, ये k कांस्टेंट है। हमें आंसर गिवन होगा y का, इस वाले y का और ये वाले x का। अब क्वेश्चन है v इफ v इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, और v की वैल्यू 15 गिवन है हमें और t की वैल्यू 24 गिवन है। सबसे पहले हमने सेम काम करना है, सबसे पहले k कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हमें तीन कंडीशंस दी हुई है कि द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t, नंबर 1, नंबर 2 में हमें दिया हुआ है v निकालो व्हेन t इक्वल है 30 और t निकालना है व्हेन v इक्वल है 10। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इक्वेशन बनाएंगे कि v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के। अब सेम काम करेंगे कि हम लोगों ने क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के इक्वल्स टू लगाना है और यहाँ पे कांस्टेंट आएगा k और सिंपल यहाँ पे आ जाएगा t। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने k की वैल्यू निकालनी है, तो t यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा हो जाएगा डिवाइड, तो k जो है वो इक्वल हो जाएगा v ओवर t के। बस सिंपल वैल्यूज पुट करनी है अभी हमने। v की वैल्यू हमें गिवन है 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 और t की वैल्यू हमारे पास गिवन है 24, यहाँ पे आ जाएगा 24। इनको सिंपलीफाई करवाएंगे, 3 के टेबल में आते हैं दोनों, तो 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/8, तो k बराबर है हमारे पास 5/8 के। अब कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई, सही है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है कंडीशन जो हमें गिवन है। सबसे पहली कंडीशन है द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t। लास्ट क्वेश्चन की तरह है, बस सिर्फ वर्डिंग चेंज है। लास्ट क्वेश्चन में हमें लिख के दिया हुआ था कि फाइंड करो, आपने y इन टर्म्स ऑफ x बोला हुआ था, यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है v और t की फॉर्म में। तो हमें यहाँ पे लिखा हुआ द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t, यानी कि दो इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन बनाओ, ऐसा रिलेशन बनाओ जो v और t से कनेक्ट हो रहा हो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t लिखना, सही है। दो इक्वेशन आपस में हमने कनेक्ट करनी है। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, v इक्वल है kt के, v इक्वल है kt। आप चाहो तो उसको इक्वेशन का नाम दे सकते हो, इक्वेशन 1, इक्वेशन a, इक्वेशन 2, कोई भी नाम दे सकते हो, सही है। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिख दी v इक्वल है kt की, जो हमने इक्वेशन सबसे पहले बनाई थी। अब हमने क्या करना है, k की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो k की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये दो इक्वेशन आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। तो k की वैल्यू हमारे पास है 5/8 और यहाँ पे आ जाएगा t, तो ये इक्वेशन जो आपस में कनेक्ट हो गई। अब नंबर 2 कंडीशन इन्होंने हमें क्या बोला हुआ है, ये नंबर 1 कंडीशन है। नंबर 2 कंडीशन में इन्होंने कहा है हमें कि v निकालो व्हेन t इक्वल है 30। v की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि t की वैल्यू हमें 30 गिवन है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फाइंड v व्हेन v निकालना है व्हेन t इक्वल्स टू 30। इक्वेशन सेम रहेगी हमारे पास, v इक्वल है kt के, सही है। हमने क्या करना है, इस k की जगह k की वैल्यू पुट करनी है और t की वैल्यू जो हमें गिवन है 30, सिंपल वो पुट करना है। तो v इक्वल हो जाएगा हमारे पास, k की वैल्यू हमारे पास है 5/8 मल्टीप्लाई बाय t की वैल्यू हमारे पास गिवन है 30। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल जो है हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब सिंपलीफाई करना है, आप क्या करो पहले, 2 4 जा 8 और 2 15 जा 30, इस तरह से भी कर सकते हो, सही है। आप चाहो तो 5 को मल्टीप्लाई कराओ 30 से और डिवाइड कराओ 4 से, इस तरह से भी कर सकते हो। तो 15 5 से आपको पता है क्या होता है, 15 5 से हमारे पास होता है 75 और ओवर हमारे पास आ जाएगा 4। इससे ज्यादा सिंपलीफाई नहीं हो सकता। इसको अगर आप चाहो तो डिवाइड करवाओगे और इसका आंसर आएगा पॉइंट में, तो पॉइंट में हमें आंसर नहीं चाहिए, तो सिंपल हमारे पास जो है बी का आंसर यही होगा, क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू बुक डेसिमल में आंसर गिवन नहीं है, हमें गिवन है फ्रैक्शन में, तो हम आंसर किस में लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे, सही है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास, t फाइंड करना है व्हेन v इक्वल है 10, सही है। इक्वेशन सेम है हमारे पास, v इक्वल से v फाइंड क्या करना है, पहले वो लिखते हैं हम, t फाइंड करना है, तो फाइंड t व्हेन v इक्वल्स टू 10, सही है। इक्वेशन सेम है, v इक्वल्स टू kt, सही है। अब हमने क्या करना है, t की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो k यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो k को हमने अलग करना है, तो k बराबर हो जाएगा t बराबर हो जाएगा v ओवर k के, तो हमने t को अलग कर लिया। अब हमने क्या करना है कि सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, v की वैल्यू हमें क्या गिवन है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, और k की वैल्यू हमने क्या निकाली है 5/8, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/8,
लास्ट क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है, आपको बताया था मैंने, कोई चीज अगर डिवाइड की डिवाइड में होती है तो वो सबसे ऊपर जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो 8 जो है सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 8 सा 80 हो जाएगा और ओवर 5। सही है। अब सिंपलीफाई करना है सिर्फ इसको, 5 1 5, 5 1 5, 3 बचे 3 इसको दे दिए, ये हो गया 30 और 5 6 30। तो 3 t की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 30। तो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। हमने k की वैल्यू निकाली 5 ओवर 8, b की निकाली 5t ओवर 8, इक्वेशन कनेक्ट करनी थी 75 ओवर 4 और t इक्वल्स टू 30। बुक के पीछे आपको k के अलावा ये तीन वैल्यू जो है वो गिवन दी होगी, k जो हमारे पास जो है वो कांस्टेंट है। 16 नहीं है, मैं 30 लिखती हूं, हटा दे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास, उसमें काम हमने सेम करना है, बस कंडीशन थोड़ी सी टफ है कि हमें यहाँ पे जो है वो क्यूब रूट दिया हुआ है। सही है। तो क्यूब रूट हमारे पास क्या होता है, क्यूब रूट आपको पता होगा कि अगर हमारे पास कोई भी, जैसे मेरे पास लिखा हुआ x और x पे है हमारे पास क्यूब रूट। सही है। अगर ये क्यूब ना हो तो हम इसको सिंपल पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, अगर यहाँ पे आ जाएगा क्यूब तो यहाँ पे हो जाएगा क्यूब रूट। आपको पता है कि स्क्वायर रूट जो है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 और क्यूब रूट की वैल्यू होती है हमारे पास 1/3। तो अगर आपके पास x के ऊपर क्यूब है तो आप x के ऊपर पावर डाल सकते हो 1/3। सही है। इस तरह से अगर किसी चीज के ऊपर रूट है यानी कि अंडर रूट 2 लिखा हुआ है आपके पास, तो आप उसको भी लिख सकते हो कि 2 की पावर 1/2 और क्यूब रूट है तो 1/3। इसी तरह अगर इसके ऊपर 5 होता तो मैं पावर डाल सकता हूं 1/5। तो अब हमने क्या करना है, ये क्वेश्चन हमारे पास कि इफ u जो है वो डायरेक्टली क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ v। सही है। एंड u इक्वल है 4, v इक्वल है 64। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कंडीशन बिल्कुल सेम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ u निकालना है जबकि v की वैल्यू दी हुई है और v निकालना है जबकि u की वैल्यू गिवन है। बस एक चीज कम है, जो पिछले क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन कनेक्टिंग का जो कांसेप्ट था वो नहीं है इसमें, बाकी काम सेम है सारा। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या निकालना है, कांस्टेंट k की वैल्यू निकालेंगे कि u जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब रूट ऑफ v के। सही है। प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाएंगे, यहाँ पे क्यूब लगाना लाजमी है ताकि पता चले कि क्यूब रूट है। क्यूब नहीं लगाओगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा ये। तो क्यूब रूट ऑफ v है हमारे पास थोड़ा बड़ा, तो u जो है वो इक्वल्स टू और k कांस्टेंट आएगा और यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ v आ जाएगा। अच्छा u और v में हमारे पास जो है वो डिफरेंस करना है। सही है। क्यूब बड़ा लिखें, क्यूब। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, सही है, अब हमारे पास यहाँ पे जो है वो k की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो हम क्या करेंगे, k वैल्यूज हमें पता है, u की वैल्यू 4 है। सही है। और v की वैल्यू हमारे पास 64 है और 64 को हमने रखना है क्यूब में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि पहले डायरेक्ट वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, आप चाहो तो इस क्यूब रूट ऑफ v को ये मल्टीप्लाई और हमें जाके डिवाइड कर दो, इस तरह से भी कर सकते हो आप। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर देंगे, u की वैल्यू हमें पता है क्या है 4 है। सही है। और k की वैल्यू हमने निकालनी है और क्यूब रूट ऑफ v, क्यूब रूट की तो वैल्यू नहीं दी हुई होगी हमें सिर्फ v की वैल्यू दी हुई है 64। तो 64 पे अभी आपको बताया कि क्यूब रूट है तो उसकी जगह हम लोग डाल सकते हैं 1/3 या 1/3। सही है। अब हमें पता है कि 64 जो है वो किसका क्यूब होता है, 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है, क्योंकि हमने इस क्यूब रूट को खत्म करना है, हमने इस पावर को खत्म करना है और हमने इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है। तो 64 की जगह 4 का क्यूब लिख सकते हैं और इसके ऊपर पावर जो है वो 1/3 है। तो इस 3 से ये 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा 4। तो ये 4 बराबर हो जाएगा 4k के। आप चाहो तो इस 4 से इस 4 को डायरेक्टली कैंसिल कर दो, या ये 4 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है जाके डिवाइड हो जाएगा, तब भी आपके पास आंसर 1 ही आएगा। तो इस 4 से 4 को मैंने कैंसिल कर दिया और k की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे 1। तो कांस्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम जाएंगे कंडीशन की तरफ। कंडीशन दी है फाइंड द वैल्यू ऑफ u, यानी कि हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड u when v equals to 16। v की वैल्यू हमें गिवन है 216, ये हमें v की वैल्यू गिवन है, हमने u की वैल्यू निकालनी है। सिंपल इक्वेशन बनी है हमारे पास, u जो है इक्वल है k क्यूब रूट ऑफ v के। सही है। अब u हमने निकालना है तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो सेट हुई है u के लिए। अब सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। k की वैल्यू क्या हमारे पास 1, तो k की जगह 1 पुट कर दिया मैंने। सही है। और हमारे पास एक क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट लाजमी डालना है, ये क्यूब रूट है। v की वैल्यू हमें गिवन है 216 और मैं क्यूब रूट की जगह पावर डाल रहा हूं 1/3। हम लिख सकते हैं क्यूब रूट की जगह 1/3। अब मुझे पता करना है कि 216 जो है वो किसका क्यूब है। सही है। तो आप चेक करोगे
1 का क्यूब आपको पता है 1 होता है, 2 का क्यूब भी आपको पता है 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है और 5 का क्यूब होता है आपके पास 125 और 6 का क्यूब होता है हमारे पास 216। सही है, तो आप अगर 6 को 3 में मल्टीप्लाई करोगे 6 6 जा 36 और 36 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 जा हो जाएगा आपके पास 36 और 6 6 जा 18 19 20 21। तो आपको पता चल जाएगा कि ये 6 का क्यूब होता है 216। तो 216 की जगह हम लिख सकते हैं 6 का क्यूब। जिस तरह हमारे पास अगर लिखा हुआ 4 तो 4 की जगह लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो सिंपल यहाँ पे 216 की जगह क्या आ जाएगा 1 को ऐसे उतार दो और यहाँ पे 6 का क्यूब लिख दो और इसको पावर आ जाएगी 1/3। सही है, इस 3 से ये 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा हमारे पास 6 और ये 6 क्या हो रहा है यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 1 था 6, तो u की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिंपल 6। सही है, u की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब सिंपल हमने क्या काम करना है, हमने निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ v व्हेन u इक्वल है 5। तो फाइंड v व्हेन, ये b थोड़ा सही बनाओ ताकि u ना लगे, व्हेन व्हेन u इक्वल्स टू 5। सही है, u हमारे पास है 5 गिवन, v की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन सेम रहेगी u इक्वल्स टू k क्यूब रूट ऑफ v। सही है, अब हमने क्या करना है, अब हमने v की वैल्यू फाइंड करनी है और v पे है क्यूब रूट। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप पूरी इक्वेशन में डायरेक्ट क्यूबिंग कर दो या तो आप पहले v की वैल्यू निकाल लो या क्यूब रूट को एक तरफ कर दो। तो k यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्यूब रूट और v जो है इक्वल हो जाएगा u ओवर k के। सही है, अच्छा अब क्या करना है हमने, अब हमने वैल्यू पुट करनी है u की वैल्यू हमारे पास 5 गिवन है। सही है, तो हम यहाँ पे 5 पुट कर देंगे और k की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 अब डिवाइड लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं। अब मुझे इस क्यूब को खत्म करना है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे v की वैल्यू चाहिए। जिस तरह हमारे पास अगर v का स्क्वायर होता तो मैं स्क्वायर रूट लगाता, इस तरह क्यूब रूट को खत्म करने के लिए क्यूबिंग करते हैं, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, क्यूबिंग ऑन अबव इक्वेशन बोथ साइड, क्यूबिंग कर दूंगा, तो क्यूब रूट ऑफ v है। सही है, इस पे आ जाएगा क्यूब, ये v ऐसे इक्वल्स टू 5 का भी क्यूब हो जाएगा और डिवाइड में 1 का भी क्यूब हो जाएगा। सही है, सिंपल। अब इस क्यूब से ये क्यूब रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ v बच जाएगा और यहाँ पे 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब होता है हमारे पास 125, तो यहाँ पे 125 आ जाएगा और 1 का क्यूब 1 की पावर 1000 हो, 0 हो, कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, तो यहाँ पे हमारे पास v आ जाएगा 125। तो u की वैल्यू 6 आ गई, v की वैल्यू 125 आ गई। तो आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आगे क्वेश्चन जो है अपलोड करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।